तो ये तस्वीरें देखकर आपके जहन में वो अक्टूबर में जो हमला हुआ था हमास का इजराइल पर, कुछ उसके बाद आई तस्वीरों से आपके जहन में तस्वीरें नहीं कौन थी, लेकिन वो हमास था, ये ईरान है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो एक संगठन है, ये एक पूरा देश है। और यही सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा जो इस वक्त डर है दुनिया में, वो है दो देशों के आमने सामने आने का। ईरान के हमले के बाद अब तेहरान और तेल अवीव के बीच सीधी जंग की नौबत है। कभी भी दोनों देशों में भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक अलार्म बजा रहे हैं। ये अलार्म सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका को लेकर नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने जैसा है। दो सुपर पावर देश रूस और अमेरिका में सीधी लड़ाई छिड़ने जैसा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी है, और ऐसे में इजराइल और ईरान वॉर फ्रंट खुला तो यह तनातनी भीषण टकराव की शक्ल ले सकती है। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इजराइल को मिसाइल और ड्रोन हमले से दहला चुका है, लेकिन ईरान इजराइल के बीच भड़की युद्ध की चिंगारी सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी आग में पूरा मिडिल ईस्ट झुलसेगा। आज मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस होगी। इसके संकेत बाइडेन के इस बयान से मिले जो उन्होंने तेल अवीव पर तेहरान के हमले से पहले दिया था। बाइडेन ने ईरान की सरकार और सेना को अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द बोलकर आगाह किया था, वो था डोंट। बाइडेन ने बयान उस वक्त दिया था जब अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों की आशंका सही साबित हुई और ईरान ने शनिवार की रात इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर सीरिया में कॉन्सुलेट पर हुए हमले का बदला ले लिया। ईरान पिछले कई दिनों से हमले के संकेत दे रहा था, कभी एनिमेशन फोर्स के वीडियो क्लिप के जरिए तो कभी मिसाइल लॉन्च के वीडियो के जरिए अटैक का इशारा दिया गया। ईरान ने हमला किया तो हमास के 7 अप्रैल वाले अटैक से सबक लेते हुए इजराइल ने पहले से अपना एयर डिफेंस तैयार कर रखा था। इजरायली फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया कि आयरन डोम समेत दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके कई वीडियो प्रूफ सामने आए हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की सेना ने पलटवार के लिए F-35 फाइटर जेट और मिसाइल्स को तैनात किया है। तो तेल अवीव से करीब 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी भी ईरान की हर हरकत पर चौकन्ना है। बाइडेन प्रशासन की ओर से लगातार ईरान को पलटवार न करने की चेतावनी दी जा रही थी। ईरान को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में कई बैकडोर चैनल खोले गए थे और अमेरिका ने अपने राजनयिक प्रयासों को दुगुना किया था। बावजूद इसके ईरान नहीं रुका और उसने इजराइल पर धावा बोल दिया। इजराइल पर हमले से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने शुक्रवार को ही जॉर्डन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने चीन से भी ईरान के तेवर ढीले करने को लेकर मध्यस्थता की अपील की। ईरान अब कोई नया खतरनाक कदम न उठाए, अमेरिका ने इसके लिए कूटनीतिक बातचीत के अलावा ईरान को अपनी नेवी की पावर दिखानी भी शुरू कर दी है। फिलिस्तीन के पास भूमध्य सागर में यूएस ने विध्वंसक युद्धपोतों के अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस dwight आइजनहावर को मूव किया है। नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कॉर्ने लाल सागर में पहले से तैनात है, जो हूती ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों को रोकने के लिए है।
यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पहले से ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन भी मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद है। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सेनाएं भी भेजी हैं। अब सुनिए बाइडेन ने इसके आगे क्या कहा। अमेरिका की ओर से आई इस प्रतिक्रिया के बाद सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ डायरेक्ट जंग में उतरेगा, क्योंकि बिना रूस के खिलाफ सीधी जंग में उतरे अमेरिका सैन्य मदद यूक्रेन को भी दे रहा है, जबकि ना यूक्रेन नेटो का हिस्सा है और ना ही इजराइल। लेकिन इजराइल को लेकर परिस्थितियां अलग है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दशकों से बहुत कुछ दांव पर है। यहाँ उसका एकमात्र भरोसेमंद सैन्य सहयोगी इजराइल ही है, जो चौतरफा दुश्मनों से घिरा है, और उसे बचाने के लिए अमेरिका ईरान के खिलाफ हर हद तक जा सकता है। ऐसा हुआ तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि फिर जंग में अमेरिका अकेले शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के लिए इस युद्ध में उतरना मजबूरी होगा। एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर फवाज गर्गिस ने अमेरिका के साथ यूके के भी मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल होने को लेकर अंदेशा जताया है। स्काई न्यूज से बात करते हुए उन्होंने मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से इंकार नहीं किया है, क्योंकि ऐसे हालात में नेटो देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे और पश्चिम को रोकने के लिए चीन और रूस ईरान के साथ आएंगे। इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध लड़ने में ईरान ने रूस के कामिकाज़े ड्रोन और दूसरे हथियार देकर बड़ी मदद की है। ऐसा कहा जाता है कि ईरान को परमाणु बम बनाने में रूस गुपचुप तरीके से मदद करता रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला तो रूस ईरान की ओर से जवाब दे सकता है। इसे आप रूस की एक मिसाइल हलचल से समझ सकते हैं। शुक्रवार की रात जब अमेरिका और यूके की ओर से लगातार अलार्म बजाया जा रहा था कि ईरान इजराइल पर कभी भी अटैक कर सकता है और बाइडेन ईरान को ऐसा न करने की चेतावनी दे रहे थे, तब उसी वक्त रूसी सेना ने परमाणु क्षमता से लैस सीक्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम इस आईसीबीएम के टेस्ट की पुष्टि रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई। कहा गया कि यह मिसाइल रूस की सुरक्षा को पुख्ता करने में मदद करेगी। लेकिन कई जानकारों ने रूस के आईसीबीएम टेस्ट को ईरान का सांकेतिक समर्थन माना, क्योंकि सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइल इराक के सिंजर के ऊपर नजर आई और सीरिया बॉर्डर के पास एक एरियल ऑब्जेक्ट जैसा दिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।